एवरीवन देखिए अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर एरिया। एरिया के लिए देखो प्रैक्टिकल यूनिट, इसमें स्मॉल एरियाज़ की भी बात करेंगे हम, लार्ज एरियाज़ की भी बात करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है ए पार्ट में बार्न। बार्न क्या होता है? इट इज़ यूज फॉर वेरी स्मॉल एरियाज सच एज न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन। न्यूक्लियर जो न्यूक्लियस होते हैं उनका जो एरिया मेजर करते हैं वो किस में होता है? बार्न में। और बार्न देखो किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -28 मीटर स्क्वायर। माइनस में 28 मीटर स्क्वायर है, तो बहुत ही स्मॉल एरिया है ये, ठीक है, माइनस में है ना वैल्यू, इस वजह से। बी पार्ट में क्या है? एकड़। एकड़ तो एक लार्ज एरिया हो गया, ठीक है। तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द लार्ज एरिया। जैसे आपने देखा होगा एग्रीकल्चर लैंड वगैरह किस में होती है? एकड़्स में होती है, ठीक है। तो 1 एकड़ किसके इक्वल होता है? 4047 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्यों लग रहा है? एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर में। अब सी पार्ट में क्या है देखो? हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या है? इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेजरिंग द लार्ज एरिया। ये भी लार्ज एरियाज कोई मेजर के काम में आता है। और 1 हेक्टेयर किसके इक्वल है? 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मास के लिए। अगर हम लार्ज मासिस की बात करें तो ये सब हमें पता भी है। लार्ज मासिस में 1 टन या फिर 1 मीट्रिक टन किसके इक्वल होता है? 1000 kg के इक्वल होता है, ठीक है। 1 क्विंटल किसके इक्वल होता है? 100 kg के। तो आपने देखा होगा जो गेहूं की बोरी होती हैं वो किस में होती हैं? 100 kg में होती हैं, तो क्विंटल में चलती हैं वो, ठीक है। 1 स्लग किसके इक्वल होता है? 14.57 kg के इक्वल होता है। ये आपको नहीं पता होगा, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है। 1 पाउंड, 1 पाउंड को हम बोलते हैं LB में भी बोलते हैं। तो 1 LB किसके इक्वल हो गया? 0.4536 kg, ठीक है। अब ये LB क्यों लिखा इसको? 1 पाउंड को ऐसे बच्चे बोलते हैं कि 1P क्यों नहीं लिख दिया? देखो एक्चुअली क्या है, ये आपका लैटिन वर्ड था लिब्रा। क्या था? लिब्रा। लिब्रा से ये LB बना। लिब्रा पोंडो बोलते थे, लिब्रा पुंडो। तो पुंडो से तो पाउंड आ गया इंग्लिश में, ठीक है। और 1 जो लिब्रा था, लिब्रा से हमने ये शॉर्ट फॉर्म में LB ले लिया वहाँ का, ठीक है। तो ये लैटिन वर्ड था लिब्रा, तो इस वजह से LB लिखा है उसका, ठीक है। तो 1 पाउंड 1 LB से हम इसको लिखते हैं। कितना kg हो गया ये? 0.4536 kg, मतलब अप्रोक्सीमेट कितना? 453 ग्राम, ठीक है ना। 453 ग्राम के आसपास वैल्यू है इसकी, ठीक है। 1 चंद्रशेखर लिमिट। 1 चंद्रशेखर लिमिट ये इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर ये लिखा हुआ है। क्या है? 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट क्या है ये? 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। मास ऑफ सन के 1.4 टाइम्स क्या है? 1 CSL है, यानी कि 1 चंद्रशेखर लिमिट है। ये भी मास का यूनिट है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास। ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल यूनिट है मास का, ठीक है। फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मासिस, तो स्मॉल मासिस के लिए क्या यूनिट यूज होता है? एटॉमिक मास यूनिट लिखते हैं, 1 AMU लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 1 AMU या 1 U। ये किसके इक्वल होता है? 1.66 इंटू में 10 की पावर -27 kg। देखो कितना स्मॉल है, 10 की पावर -27 में चल रहा है, ठीक है। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज़ डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। कार्बन का ये देख लो 6 एटॉमिक नंबर और 12 एटॉमिक मास, ठीक है। तो 1/12 इसके मास के, तो वो क्या होता है? 1 AMU। और ये कितना है? 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg। क्लियर। नेक्स्ट है देखो प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर द टाइम। तो देखो टाइम के लिए प्रैक्टिकल यूनिट क्या है हमारा? नंबर 1 क्या है? सोलर डे। सोलर डे क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। देखो कैसे? देखो जैसे मान लो ये सन है और ये ऑर्बिट है अर्थ का, ये अर्थ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपने एक्सिस पे ही घूम रही है, समझ रहे हो? मतलब जैसे ये पेन है, ये अपने एक्सिस पे कैसे घूमेगा? ऐसे घूमेगा। और किसी और के लिए घूमेगा तो कैसे घूमेगा? उसके चारों तरफ घूमेगा। अब ये क्या है? अपने ही एक्सिस पे घूम रही है अर्थ, तो अपने एक्सिस पे ही घूम रही है विद रिस्पेक्ट टू सन। तो ये क्या होता है? एक सोलर डे। तो दिन और रात जो होते हैं वो यही है कि अपने एक्सिस पे घूम रही है। मान लो ये इंडिया है, ये अभी सन के सामने है तो यहाँ दिन है। अभी अपने एक्सिस पे घूमते घूमते इंडिया पीछे चला गया तो यहाँ रात हो गई, समझ रहे हो? सन तो फिक्स है। नेक्स्ट है सेकंड क्या है हमारे पास? सेड्रियल डे। सेड्रियल डे क्या होता है? इट इज़ अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार। किसी स्टार के रिस्पेक्ट में बात करें। यहाँ तो जैसे सन के रिस्पेक्ट में बात हो रही थी, अब यहाँ पर हम किससे बात कर रहे हैं? कोई दूर कोई स्टार है मान लो, ठीक है, कोई स्टार है और उसके रिस्पेक्ट में ये अपने ही एक्सिस पे घूम रही है, तो वो क्या होता है हमारा? 1 सेड्रियल डे होता है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट हम बात करते हैं सोलर ईयर की। तो सोलर ईयर क्या है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट। तो देखो जैसे ये अर्थ थी तो ये अब पूरा ऑर्बिट, अपने पूरे ऑर्बिट में एक चक्कर लगाएगी अराउंड द सन, वो क्या होता है? सोलर ईयर होता है। तो ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 सोलर ईयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 365.25 एवरेज सोलर डेज के इक्वल होता है, ठीक है। पूरे 365 नहीं होते, 365.25। तभी तो 4 साल में 0.25 पूरा का पूरा क्या हो जाता है हमारा? ये 100, मतलब 1 पॉइंट ऐसे 00, तो ये 1 डे एक्स्ट्रा हो गया ना। तो 365 में एक ऐड हो जाता है 1 डे, तो 366 होते हैं। और ये डेज किस में आते हैं? लीप ईयर में आते हैं। तभी जो फरवरी में 28 डेज होते हैं, लेकिन लीप ईयर में क्या हो जाता है? वो एक दिन वहाँ पर बढ़ा देते हैं, 29 हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? और सेड्रियल डेज कितने होते हैं? 366.25 होते हैं, एक एक्स्ट्रा होता है इसमें दिन, ठीक है।
फोर्थ क्या है हमारा, ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मंथ क्या है, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, जिसे हम बोलते हैं पूर्णिमा, पूर्णिमा की रात बोलते हैं ना, तो वो चीज़ है ये कि जो टाइम लेता है मून टू कंप्लीट द रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। मतलब क्या है, ये अर्थ है मान लो और ये ऑर्बिट है मून का, तो मून इसके चारों तरफ एक चक्कर पूरा करता है, वो क्या होता है एक ल्यूनर मंथ, और कितने दिन का होता है, 27.3 डेज का होता है, ठीक है, वन ल्यूनर मंथ, समझ रहे हो। शेक, शेक क्या है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, सबसे स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट है टाइम का, शेक हम बोलते हैं। तो वन शेक याद रख लेना 10⁻⁻8 सेकंड के इक्वल होता है, समझ रहे हो बात। उसके बाद बात करते हैं हम प्रैक्टिकल यूनिट फॉर प्रेशर, प्रेशर के प्रैक्टिकल यूनिट। देखो बार, वन बार किसके इक्वल होता है, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है, जो कि हमारा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के भी इक्वल होता है। क्यों, देखो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है, तो इसका यूनिट क्या बन जाएंगे, फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वन बार के इक्वल है कितना, लेकिन 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके इक्वल है, वन बार के इक्वल है, जो कि हम 10⁵ पास्कल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की जगह हम पास्कल भी बोलते हैं, तो PA से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1 मिली बार, अब 1 मिली बार किसके इक्वल हो जाता है, 10⁵2 पास्कल के। अब देखो ऐसा क्यों, देखो हमें पता है 10⁵5 पास्कल के इक्वल है 1 बार, और 1 मिली बार जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसको मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 10⁵2 आ जाएगा, तो ये 10⁵2 पास्कल के इक्वल आ गया है, समझ रहे हो, क्योंकि मिली के लिए 10⁻³ होता है, ठीक। 1 टॉर, अब सेकंड में क्या है हमारा 1 टॉर, 1 टॉर किसके इक्वल होता है, ये 1 mm ऑफ Hg, मतलब 1 mm ऑफ Hg कॉलम, मतलब क्या है 1 mm ऑफ मर्करी कॉलम के इक्वल होता है 1 टॉर, ठीक है। अब देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमें पता है 1 बार के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो 1 बार है यहाँ पर, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये किसके इक्वल होता है, 760 mm ऑफ Hg कॉलम, और 760 mm ऑफ Hg कॉलम अगर ये है इसके इक्वल, और 1 mm Hg किसके इक्वल है, 1 टॉर के, तो 760 mm ऑफ Hg किसके इक्वल हो जाएगा, 760 टॉर के इक्वल हो जाएगा। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट प्रेशर के भी यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका प्रैक्टिकल यूनिट्स का टॉपिक जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल यूनिट्स किसके थे, वो लेंथ के थे, और यहाँ पर हमने कवर किया एरिया, मास और टाइम एंड प्रेशर को, क्लियर। तो इसको अच्छे से कर लेना। ओके जी, थैंक यू।